अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद एस से। आज हम बनाने जा रहे हैं जी आलू की ताहिरी। झटपट बन जाती है। जब कुछ समझ में ना आ रहा हो कि क्या पकाएं तो इट इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट जी। तो एक पैन ले लेते हैं, उसमें मैं 6 to 7 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल रही हूँ। और मैंने एक बड़ा प्याज लिया था जिसको रफली चॉप कर लिया था। अब उस प्याज को जो है इस ऑयल में हम फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छा सा गोल्डन हो जाए। आज मेरी हेल्प कर रही हैं किचन में मेरी सिस्टर, और मैं जो हूँ वीडियो बना रही हूँ जी। जब तक हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहा है जी, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो मैंने 2 टेबल स्पून लिया। और इसको अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही अच्छे से भुन जाएगा, इसमें मैं 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने बड़ी बड़ी ली थी, जिनको काट लिया था सेंटर में से, और अब मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी। जी, तो प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्चें अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसमें 2 अदर टमाटर डाल देंगे। टमाटर जो है वो मैंने फ्रीज़ कर लिए हुए हैं लेकर जी। तो अब हम इसमें साथ साथ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सॉल्ट है 2 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, और लाल मिर्च पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून। और इसके साथ ही सूखा धनिया ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि मसाले हमारे नीचे ना लगे, और साथ ही इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ही हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, अब मैं इसमें जो है एक कनौर क्यूब ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। मैंने इसको टेस्ट के लिए डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो है आलू डाल देंगे। आलू मैंने लिए हैं 2 से 3 बड़े आलू लिए थे, जिनको छील कर काट लिया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी और मसाले में अच्छे से भूनूँगी। थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करेंगे ताकि आलू जो है वो मसाले में अच्छे से भुन जाएं। तो इसमें जो है 3 गिलास के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए जो है पानी डालकर कवर कर दूंगी ताकि आलू जो है वो इस पानी में गल जाएं। तब तक हम वेट करेंगे। चेक किया, आलू अभी गले नहीं थे, तो मैं इसको दोबारा थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए रख रही हूँ। आफ्टर 10 मिनट्स हमारे आलू जो हैं वो गल चुके हैं और पानी काफ़ी कम हो गया, जिसकी वजह से मैंने 1 गिलास पानी इसमें और ऐड करी। और फिर अब हम इसमें जो है वो चावल डाल देंगे। अपने चावल जो मैंने भिगो कर रखे थे, 3.5 कप मैंने चावल लिए थे, जिनको मैंने सोक करके रख दिया था आधा घंटा पहले। अब जैसे ही चावलों का पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो हम इनको जो है वो दम लगा देंगे। पानी हमारा ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब हम जो है अपने चावलों को ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, हल्के हाथ से इसमें चम्मच चलाएंगे अगर ज़रूरत है तो। अब हम इसको जी दम लगा देंगे और हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से बन के 10 मिनट बाद रेडी हो जाएंगे। जी, तो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।